बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी खबर इस्लामाबाद में चल रही है और बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि शहबाज हुकूमत को घर भेजने का फैसला हो गया है। और ये फैसला वहां से हुआ है जहां से शहबाज हुकूमत को फॉर्म 47 पर लाया गया था। इसके लिए एक मुकम्मल तौर पर प्लान भी बना लिया गया है और ये प्लान क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं ये जो मतलब ऐसा क्यों खबरें आ रही हैं कि वाकई शहबाज हुकूमत घर जा रही है और फिर वजीर आजम किसे बनाया जा रहा है, उसकी दो तीन अहम वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो नाजरीन, आपने देखा कि जस्टिस जो नए चीफ जस्टिस जाई अफरीदी साहब हैं, उन्होंने जो डंडा चलाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, जो नई कमेटी बना दी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया उन्होंने, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें उनके जजेस को फौरन से पहले तलब कर लिया गया और कहा गया कि वो अपनी आके रिपोर्ट दें, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी वाले जज ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उन्होंने 9 मई के वाकयात में 2-2 साल से लोगों को बगैर किसी केस चलाए, बगैर किसी सजा के रखा हुआ है। तो ये अब डंडा चला है। और उसके बाद जो है अब अगली जो सूरत हाल है वो आप देखें कि अंसार अब्बासी साहब अब खबर दे रहे हैं। ये आप इसी खबर को इंटरप्रेट करें, वो मैं बताता हूं कि किस वज़ीर आज़म और कैसे बनाया जा रहा है। अंसार अब्बासी साहब ने आज अखबार के अंदर लिखा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा की जो रिहाई हुई है वो किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। जी हाँ नाज़रीन, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि डील के नतीजे में नहीं हुई, बल्कि अहकाम ने यह फैसला किया है, हुकाम ने यह फैसला किया है कि अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जाएगा। अब ये हुकाम कौन है? अंसारी अब्बासी साहब जो बता रहे हैं, बेचारे नाम तो नहीं लेते, लेकिन हमें पता ही है हुकाम कौन है। ऊपर वाले साहब हैं हुकाम, जिन्होंने फैसला किया है कि जी अब इनके ऊपर कोई केस नहीं बनाया जाएगा। इस खबर की भी आप बुनियाद सुने कि ये क्या कहा जा रहा है कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि कोई केस नहीं बनाया जा रहा। फिर उसके बाद एक और खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि वो पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कल या परसों तक उसको नोटिफाई कर देगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करते हुए पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उसे दे दी जाएंगी। ये भी खबर सामने आ गई है। उधर से अंसार अब्बासी साहब की खबरें भी आपने सुन ली और इधर से जो खबर इलेक्शन कमीशन से भी आ गई। अब एक और भी अहम चीज है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा है, क्योंकि आसमा शिराजी और बहुत से लोगों ने ट्वीट किया कि अपनी 27वीं तरमीम आ रही है जिसमें फौजी अदालतों के तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर कहा है कि क्योंकि ये हुकूमत गैर आईनी है, हाँ अब पाकिस्तान में इलेक्शन होना जो है वो जरूरी है और हम इस जो पार्लियामेंट है इसमें किसी भी आइन साजी को ना होने देंगे, ना उसको सपोर्ट करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी आपके सामने बयान आ गया, उधर से अंसार अब्बासी साहब का भी बयान आ गया। तो अब मैं प्लान क्या है? प्लान ये है कि जो बिलावल भुट्टो है उनको वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसकी बुनियाद अगर आप समझे, जैसे अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन भी जो है वो नशिस्तें दे रहा है, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, साथ साथ अलीमा खान की रिहाई हो गई। और उसके बाद अब खबर ये सामने आई है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जा रहा है। वो कैसे बनाया जा रहा है? आपने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था तो मुस्लिम लीग नून के जिम्मे लगाया गया कि आईनी तरमीम करवाएं। इसहाक डार और बहुत से लोगों ने फजलुर रहमान साहब से बात भी की, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। और जब मुस्लिम लीग नून नाकाम हुई तो फिर बिलावल भुट्टो को यह टास्क दिया गया कि आप जो है इस आईनी तरमीम को पास करवाएं। अब बिलावल भुट्टो ने क्या किया? बिलावल भुट्टो ने अपनी तगदो की, मौलाना फजलुर रहमान से बार बार उन्होंने मुलाकातें की और आखिरकार जब बिलावल भुट्टो की भी बात ना बनी तो फिर कंपनी ने एक तो उन्हें कहा कि आप चलो किसी तरह भी कंप्रोमाइज करें, क्योंकि कंपनी इस वक्त चाहती थी कि बिलावल भुट्टो की जो सीवी है ना वो बेहतर की जाए, क्योंकि उसमें फौजी अदालतें थी, काजी फैज ईसा साहब की एक्सटेंशन थी, इस तरह के जो मामला थे वो आखिरकार कंपनी ने बिलावल को कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान से कहें कि हम ये वाली बातें निकाल देते हैं, यानी ना हम आईनी अदालत है वो बनाते हैं, ना काजी फैज ईसा साहब को एक्सटेंशन देते हैं, ना फौजी अदालतें बनाते हैं, ना आर्मी चीफ की जो मामला था एक्सटेंशन का ना उसमें डालते हैं। अब जब ये बातें बिलावल ने की तो मौलाना फजलुर रहमान इसके ऊपर मान गए, और यानी कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए तो इसके बाद ये तासुर दिया गया कि मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, उनसे एक आईनी तरमीम नहीं हो सकी, तो ये एक नाकाम वजीर आजम है। तो बिलावल भुट्टो को उन्होंने खुद ही फिर बंदे पूरे करके दिए। आपको पता है कि जिस तरह बीएनपी के सेनेटर को लाया गया, पीटीआई के जो लोग हैं उन्हें अगवा करके लाया गया, जैन कुरैशी लोग लाए, ये सिर्फ
उधर से बिलावल भुट्टो को कहा गया कि आप फजलुर रहमान के साथ कंप्रोमाइज करें। इधर से उनको बंदे भी उन्होंने खुद ला के पूरे किए और पूरे करने के बाद यानी तासुर ये दिया गया कि बिलावल भुट्टो जो है वो बहुत बड़े लीडर हैं। और देखो जी, बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा काम कर लिया, आईनी तरमीम कर दी। क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो एक तरफ तो यहाँ पर मुकाबला था शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा का कि वो कौन ज्यादा खिदमत गुजार होता है, या मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मुझे वो रास्ता आता है, कौन ज्यादा बूट पॉलिश करता है। लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि मरियम नवाज और जो शहबाज शरीफ साहब है उन दोनों की जो बूट पॉलिश है वो पसंद नहीं आई। और फिर आपको पता ही है कि DGI-SI में भी तब्दीली हुई है। और उसके बाद फिर जो खबर सामने आ रही है, असद तूर साहब ने खबर दी है कि ISI के जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद थे ब्रिगेडियर फहीम रजा साहब, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि जो ISI का सेक्टर कमांडर होता है वही सारी पार्लियामेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सेनेटर को अगवा करता, सारा कुछ वही करता है। अब वो जो पुलिस ही वहां से भी तब्दील हुई है, ISI के अंदर तब्दीली हुई है। और फिर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक था बुशरा बीबी और उनको जो है वो छोड़ा गया है, तो उसके बाद अब ये सूरत हाल बन गई है। अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम नून इसके ऊपर खुश नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी इसके ऊपर नाराज हैं। वो भी चाह रहे हैं कि जनाब आसिफ ने उन्हें भी धोखा दिया है, उनसे जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया। और मुस्लिम नून जो है बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो को वो नहीं वजीर आजम बनाना चाहते। अब जब मुस्लिम नून नहीं बनाना चाहती तो फिर उसके अंदर से ये खबर सामने आई है कि मुस्लिम नून अगर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं भी बनाती तो कोई मसला नहीं है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर, और फिर आपको याद होगा कि 63A का फैसला काजी फैज साहब दे गए हैं जो कि नून लीग की ख्वाहिश थी, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। अब वही 63A का फैसला जो है वो नून लीग के जो है आप कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंप रहा है, नून लीग के ही जड़ों में बैठ रहा है इस वक्त। और इस्टेब्लिशमेंट भी यही सोच रही है कि उसी 63A के फैसले का इस्तेमाल करते हुए अगर नून लीग खुशी से बिलावल भुट्टो को नवाज शरीफ साहब जो है वो वोट नहीं देते तो उसके बाद क्या किया जाएगा कि नून लीग से अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट करवाए जाएंगे। और उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये उस सूरत में होगा जब नून लीग राजी नहीं होगी। और ज़राए से खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है लंदन में दोबारा, क्योंकि वो चले गए हैं और जिस तरह का उनका इस्तकबाल है वो आपने सब वीडियोज में देखा है, लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि फिर नवाज शरीफ साहब वहां जाकर जो है लंदन के अंदर अपना एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया दोबारा बनाएंगे और फिर स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें भी करेंगे और बातें भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि जना आसिम को एक्सटेंशन ना दी जाए, लेकिन जना आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो, तो वो एक्सटेंशन का वादा उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया हुआ, नवाज शरीफ साहब देना नहीं चाहते। तो इसलिए अब ये प्लान बनाया गया कि किसी तरीके से भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जाए। और जो है दूसरी तरफ इमरान खान से भी डील करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान मान जाए, डील कर जाए, 1 साल के लिए 2 साल के लिए चुप कर जाए, क्योंकि अमरीकी प्रेशर आ रहा है। फिर जिस तरह बरतानिया से जो दोबारे उनके अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने भी खत लिख दिया है, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है। इसी वजह से आपने देखा कि जो बुशरा बीबी और रलीमा खान साहबा की भी रिहाई हुई। अब इंटरनेशनल प्रेशर इमरान खान की वजह से आ रहा है। अब इमरान खान से भी डील करने की कोशिश की जा रही है और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें किस हद तक कामयाब होती है और नून लीग का रद्द अमल क्या आता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।